आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 20 से 32 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 11 वचन 1 से 13। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 20 से 32। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ एक साथ व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसा कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तुम मेरी दुष्टता क्षमा कर हो सकता है कि केवल 20 मिले? और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा न माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिल जाए। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। आज के सुसमाचार दूसरा वचन सन पौलुस का कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 12 से 14। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोग ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने शरीर के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 11 वचन 1 से 13। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसा यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वो मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वो उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है।
यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छे दान देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।